वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान श्री जाम्बोजी महाराज ने अपनी शब्द वाणी में 120 शब्द कहे हैं, जो थोड़ी कठिन भाषा में है, जो हमें समझ नहीं आते हैं। इसलिए आज मैं उनका अर्थ आपको हिंदी भाषा में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम भगवान श्री जाम्बोजी का जीवन परिचय जान लेते हैं। विष्णुई समाज के प्रवर्तक धर्म गुरु श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जीवन परिचय। भगवान श्री जाम्बोजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1508 को भाद्रपद वदी अष्टमी को यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि कार्तिका नक्षत्र में सन 1451 में हुआ था। गांव पिंपासर, जिला नागौर, राजस्थान में। इनके पिताजी का नाम श्री ठाकुर लोहट जी पंवार थे और इनके काका जी का नाम श्री पुलो जी पंवार थे। पुलो जी पंवार को ही भगवान श्री जाम्बोजी ने प्रथम विष्णु बनाया था। इनकी बुआ का नाम तांतु देवी, जिन्हें संध्या निवण मंत्र सबसे पहले दिया गया। भगवान श्री जाम्बोजी महाराज के दादाजी का नाम श्री रावल सिंह जी सरदार उमट पंवार थे। इन्हें रोलो जी भी कहते थे। ये महाराजा विक्रमादित्य के वंश की 42वीं पीढ़ी में थे। ननियाल पक्ष में इनका ननियाल ग्राम शापर में वर्तमान ताल शापर द्रोणापुर चूरू में आता है। इनकी माता जी का नाम हंसा देवी, जिन्हें केसर देवी भी कहते हैं, और नाना जी श्री मोहक सिंह जी भाटी। विक्रम संवत 1540 में चैत्र सुदी नवमी को भगवान श्री जाम्बोजी महाराज के पिताजी लोहट जी का स्वर्गवास हो गया। उनके 5 माह बाद इनकी माता जी हंसा देवी जी का भी स्वर्गवास हो गया। भगवान जाम्बोजी 7 वर्ष तक मौन रहे, 27 वर्ष तक गाय चराई। 34 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर समरातल दौरे पर गमन। धर्म स्थापना विक्रम संवत 1542 कार्तिक अष्टमी से अमावस्या तक विष्णु धर्म की स्थापना ईस्वी सन 1485 में की। 51 वर्ष तक देश विदेश में भ्रमण किया। राजा महाराजा, अमीर गरीब, साधु गृहस्थी को विभिन्न चमत्कार दिखाकर उपदेश दिए। विक्रम संवत 1593 में मिक्सरवदी नवमी को चित्तल नवमी के दिन लाला सरसात्री पर सन 1537 में भगवान श्री जाम्बोजी महाराज को निर्वाण प्राप्त हुआ। जाम्बाणी शब्दार्थ के संदर्भ में ब्रह्म ब्रह्मांड का अधिष्ठान है और समस्त जड़ चेतन जगत इसका अध्यस्त है। केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र तक का परिभ्रमणी संचार और प्रति संचार कहलाता है। वेदांत का ब्रह्म निर्गुण, निष्क्रिय व निराकार है। वह अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति का प्रयोग करके जगत व जीव रूप को धारण करता है। मनुष्य अज्ञान की अवस्था में जड़ व चैतन्य का विवेक करने में समर्थ नहीं होता। आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि के विकास का क्रम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष तक पहुंचा है। यही प्रकृति के विकास की सीमा है। जीव जगत एवं सामान्य मनुष्य का विकास अभी तक विज्ञानमय कोष तक ही हुआ है। सुपरमैन या विशेष पुरुष का विकास सत्य, चित्त और आनंदमय कोष तक होना है। जीव को ब्रह्म की श्रेणी तक पहुंचना है और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। जाम्बोजी महाराज ने अपनी शब्दवाणी में इसी रहस्य की ओर संकेत किया है। मैं भूल न भाग्या थूलूं, मारे शब्दे शब्द समाई। जाम्बोजी ईश्वर के अवतार है, सामान्य नहीं, विशेष पुरुष है। पतंजलि के अनुसार क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ जीवम तस्य वाक् प्रणवः।
5 प्रकार के क्लेश, 4 प्रकार के कर्म, कर्मों के फल, विपाक तथा संस्कारों का समुदाय, आश्रय जीव मात्र का इन चारों से संबंध अनादि है। जिस विशेष पुरुष का इनसे कतई कोई संबंध नहीं है वह ईश्वर कहलाता है। वह समस्त ज्ञान का बीज है तथा उसका नाम ओम है। गुरुवाणी ईश्वरीय वाणी है। मौन में परावाणी से वेखरी वाणी में भाषित गुरुवाणी के मूल भावार्थ तक पहुंचना मुझ सामान्य जन के लिए अति दुष्कर है। फिर भी मैंने प्रयास केवल इस भरोसे किया है कि इसका सर्जक आपके भीतर विराजमान हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से च अर्जुन तिष्ठति। गुरु महाराज को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करते हुए ही इस शब्दवाणी के अभिधा, लक्षणा और व्यंजनार्थ को हम आत्मसात कर सकते हैं। जम्बेश्वर भगवान का पहला शब्द है गुरुचिन्ह पुरोहित। क्योंकि वे 7 वर्ष तक मौन रहे थे, इसलिए उनके पिता लोवट तथा माता हंसा जी को इससे बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने मौनी बालक को बुलवाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। एक बार नागौर राज्य के एक प्रसिद्ध तांत्रिक खेमन राय पुरोहित को उन्होंने बहुत सा धन दान करने का वचन देकर बुलाया। उक्त तांत्रिक ने अनेक प्रपंच किए, परंतु बालक जाम्बोजी ने नहीं बोले। पुरोहित ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे ये 64 दीपक यदि जल जाए तो ये बालक बोल सकता है, लेकिन ये दीपक जल नहीं रहे हैं। पुरोहित का पाखंड खंडित करने के लिए जाम्बोजी ने एक कच्चा धागा लिया और एक छोटी कच्ची मिट्टी की मटकी जो पकाई हुई भी नहीं थी, उसके गले में कच्चा धागा बांधकर पास के कुएं में से पानी से भरकर निकाला तथा उन दीपकों में उस पानी को डालकर अपनी योग माया से एक साथ उन दीपों को जला दिया। कच्चा धागा, कच्चा घट और कुएं में से पानी निकालना तथा पानी से दीप जलाना देखकर उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए। पुरोहित ने जान लिया कि यह बालक कोई साधारण बालक तो है नहीं, कोई दिव्य शक्ति का अवतार है। वह पुरोहित खेमन राय बालक जाम्बोजी के पैरों में गिर पड़ा। उस समय प्रथम बार अपना मौन त्याग कर जाम्बोजी ने 7 वर्ष की आयु में खेमन राय के प्रति यह शब्द कहा, ओम गुरुचिन्ह पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। जो गुरु होएबा सहजे सीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का आलिंकार पेशानी। यानी हे पुरोहित, हम उस परम गुरु परमात्मा को पहचानते हैं, तुम भी उसी परम गुरु परमात्मा को पहचानो। उस सतगुरु ने अपने स्वभाव, धर्म एवं स्वरूप का वर्णन अपने मुख से इस प्रकार किया है कि वह परम गुरु सहज रूप से दयावान है। शब्द और वेदों की ध्वनियाँ उसी के अलंकार है, उसी की शोभा का वर्णन करते हैं। शव दर्शन जी के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कर थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। जी के खरतर गोट निरोतर बाचा, रैया रुद्र शमाणी। गुरु आप संतोषी अवरा पोषी, तत्व मारस बाणी। के अलिया भाषण होत होता क्षण, तामे क्षीर दुहीजो। यानी हे पुरोहित, हमारे हिंदू धर्म में 6 प्रकार के दर्शन है और 6 ही दर्शन शास्त्र उसी के रूप का वर्णन करते हैं, उसी परम गुरु परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं, जिस परम गुरु परमात्मा ने इस संसार रूपी बर्तन को स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया है। उस परम गुरु को तुम प्रत्यक्ष रूप से पहचानो, अर्थात किसी अन्य माध्यम से जानना व्यर्थ है। स्वयं अपनी अनुभूति के स्तर पर अपनी आंखों के सम्मुख जानकर पहचानो। जिस गुरु की सत्यवाणी इस संसार में निरुत्तर है, प्रश्न एवं उत्तर से परे है, वह गुरु इस जगत में रुद्र के समान परिव्याप्त है, कण कण में समाहित है। वह परम गुरु स्वयं अपने आप में परितृप्त है, पूर्ण है तथा संपूर्ण संसार का पोषणहार है। उसकी तात्विक वाणी महारस अर्थात आनंद का स्रोत है।
जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन आग में पककर इतना मजबूत बन जाता है कि उसमें दूध दूहते हैं, गर्म करते हैं, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार जिसने गुरु की तात्विक वाणी सुन ली वह ज्ञान एवं प्रज्ञा की आग में तप कर खरा बन जाता है। रसुवन गोरस घिय न लियूं ताहाँ दूध न पानी, गुरु धाये रे ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरसानी सीजत लोहा। यानी जैसे दही में से घी निकालने के पश्चात न वहाँ दूध रहता है न दही, केवल पानी शेष रहता है, उसी प्रकार हे पंडित तुम इस थोते ज्ञान रूपी छाछ को छोड़कर गुरु का ध्यान करो। ज्ञान से नहीं, ध्यान से तुम्हारे मन का मोह टूटेगा। जैसे खुरसान पर चढ़ने से लोहे का मेल हट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान की रगड़ से तुम्हारे मन का मेल कट जाएगा। तुम्हारा यह शरीर तो पानी से भरी हुई पखाल के समान है कि पानी सल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला, सतगुरु है सो सहज पिसाणी, कृष्ण चरित बिन काचे करवे, रहो ने रेसी पानी। यानी तुम्हारा यह शरीर तो पानी से भरी हुई पखाल के समान है। सतगुरु की कृपा से तुम्हारे मन की समस्त पीड़ा एवं मलिनता मिट जाएगी, परंतु उस सतगुरु को अत्यंत सरल चित्त से सहज स्वाभाविक भाव से ध्यान के द्वारा पहचानना पड़ेगा। केवल ज्ञान के द्वारा जानने से, ज्ञान के अहंकार से परमात्मा तत्व की प्राप्ति संभव नहीं। बालक के समान सरल चित्त सरल मन वालों को ध्यान के द्वारा भगवान की परम पिता परमात्मा के सहज रूप की उपलब्धि प्राप्त होती है। यह संसार कृष्ण की लीला है। तुमने देखा कि मिट्टी के कच्चे करवे में पानी भरकर, मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी भरकर कुएं में से निकाला गया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल परमात्मा की लीला है। कृष्ण श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। गुरु से साक्षात्कार होना एवं मोक्ष को पाना श्रम साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य है। अतः समर्पित भाव से हे पंडित तुम गुरु को पहचानो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।